नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के में मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि कपूर क्यों जलाना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, पूजा पाठ में कपूर क्यों जला जाता है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। और लेकिन फिर भी अपने वीडियो के माध्यम से मैं जो आप लोग को जानकारी देने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान कपूर जलाया जाता है और कपूर को जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से पूजा पाठ के दौरान कपूर जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि घर में पूजा पाठ करना चाहिए और उसके दौरान वहाँ पर कपूर ज़रूर जलाना चाहिए और कपूर जलाने से घर का माहौल सकारात्मक रहता है। मान्यता के अनुसार पूजा के समय कपूर को जलाने से घर में खुशहाली बनी रहती है और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। कपूर के जलने पर निकलने वाला जो धुआं होता है दोस्तों, वो घर के वातावरण को शुद्ध बनाता है और कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से भी निजात दिलाता है। कपूर के धुएं में जो सुगंध मौजूद होती है वह सकारात्मकता को बढ़ाती है और साथ ही कीट पतंगों को भी घर से दूर करती है। इसके अलावा हिंदू मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, पूजा पाठ या हवन में कपूर का इस्तेमाल न किया जाए तो पूजन अधूरा माना जाता है। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, भोपाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित जी से पूजा पाठ के दौरान कपूर जलाना शुभ क्यों होता है और इसके जलाने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, पूजा पाठ में क्यों जला जाता है कपूर? हिंदू धर्म में जाना जाता है कि पूजा पाठ अनुष्ठान में कपूर प्राचीन काल से ही जलाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, कपूर जो है वो जलाने से कई आध्यात्मिक लाभ हैं। घर में कपूर जलाने से सकारात्मकता और शांति आती है और कपूर का उपयोग करने से देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, कपूर जलाने के फायदे क्या हैं? कपूर को घर में जलाने से घर के अंदर का वातावरण शुद्ध होता है। जलते हुए कपूर की सुगंध हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करती है। कपूर को शाम के समय मिट्टी के किसी बर्तन में रख कर जलाना चाहिए और इसका धुआं पूरे घर में फैलाया जाना चाहिए। ऐसा करने से ही घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कपूर जलाने से पितृ दोष भी दूर होता है। इसके अलावा घर को लगी बुरी नज़र का प्रभाव कम होता है और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। दोस्तों, कपूर जलाने का वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान के अनुसार घर के अंदर कपूर जलाने से हानिकारक बैक्टीरिया प्रदूषण से राहत मिलती है और इसका जो धुआं होता है वो कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं से बचाता है और घर में इस्तेमाल होने वाला कपूर कई तरह से लाभदायक होता है और यह हवा को शुद्ध करके स्वास्थ्य लाभ देता है। दोस्तों, इसके अलावा कपूर जो है वह हिंदू धर्म, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में बहुत ही महत्व माना गया है। जहाँ एक और धार्मिक दृष्टि से कपूर को पूजा के दौरान जलाना शुभ और दिव्य शक्तियों के संचार का प्रतीक माना जाता है, वहीं ज्योतिष और वास्तु में कपूर को नकारात्मकता को दूर करने वाला बताया जाता है। हालांकि कपूर जलाना जितना महत्वपूर्ण माना जाता है उतना ही जरूरी है कपूर जलाने का समय। अमूमन तौर पर घरों में कपूर पूजा के समय सुबह और शाम जलाया जाता है दोस्तों, लेकिन कपूर को रात में भी जला सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों जलाना चाहिए रात में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रात में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो प्रवाह ज़्यादा होता है उसका, और वही कपूर में इतनी शक्ति होती है कि वह नकारात्मकता को नष्ट कर सकारात्मकता का संचार करता है। और ऐसे में रात को कपूर जलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, कपूर को टोटके के रूप में भी जलाया जा सकता है। ध्यान रहे, यह टोटका या उपाय सात्विक है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। आप कपूर को रात में जलाकर अगर उसका धुआं घर और परिवार के सदस्यों के ऊपर करें तो इससे घर और परिवार के ऊपर जो लगी बुरी नज़र होती है वो दूर हो जाती है। कपूर को रात के समय जलाकर अगर उसका धुआं घर की तिजोरी में किया जाए तो उसे धन बाधित करने वाले दोष दूर होने लगते हैं और घर की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होने लगता है। तंगी, दरिद्रता, कर्ज, अधिक खर्च आदि समस्याएं नष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। दोस्तों, कपूर को रात के समय जलाना सुबह और शाम की अपेक्षा ज़्यादा सिद्धकार माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कपूर जो है कई औषधि के रूप में भी फायदेमंद होता है और कपूर
कैसे आप कैसे संकट मुक्त हो सकते हैं, मालामाल हो सकते हैं, इनसे भी जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं दोस्तों। और इसके अलावा आइए आपको बताते हैं कि इसके और क्या फ़ायदे हैं कपूर जलाने के। दोस्तों, कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पूर्ण प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। इसके अलावा दोस्तों, पितृ दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति होती है। कपूर जलाने से देव दोष और पितृ दोष का शमन होता है दोस्तों। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृ दोष है या काल सर्प दोष है। दरअसल ये राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन सुबह, शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकियां रख दें। बस इतना उपाय ही काफ़ी है। इसके अलावा दोस्तों, आकस्मिक घटनाएं दुर्घटना से बचाओ। आकस्मिक घटना और दुर्घटना का कारण राहु, केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद कपूर जलाएं। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक होता है। इसके अलावा दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए होता है कपूर जलाना अच्छा। घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और दुःस्वप्न नहीं आएंगे और घर में अमन शांति बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, वैज्ञानिक शोधों से यह भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु और विषाणु आदि बीमारी भी नष्ट हो जाती है। वातावरण शुद्ध होता है और बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। इसके अलावा दोस्तों, अचानक धन प्राप्ति का उपाय। गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें। शाम के समय फूल में एक कपूर जला दें और फूल को देवी को, दुर्गा को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है और यह कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिन तक करेंगे तो लाभ मिलेगा। यह कार्य नवरात्रि के दौरान करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों, वास्तु दोष मिटाने के लिए होता है कपूर के फायदे। यदि आप किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकियां रख दें। जब वो टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकियां रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष जो निर्मित हो रहा है वो नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, भाग्य चमकाने के लिए होता है कपूर का उपयोग। दोस्तों, पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाएं। यह आपको तरोताज़ा तो रखेगा ही, साथ ही आपके भाग्य को भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंदे चमेली के तेल की भी डाल देंगे तो इसे राहु, केतु और शांति का दोष नहीं रहेगा, शनि का दोष नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे सिर्फ शनिवार को ही करें। दोस्तों, ये सब तो जानकारी मैंने आपको दी कपूर के फ़ायदे, कपूर को क्यों जलाना चाहिए घर में पूजा पाठ के दौरान, और कपूर जलाने के क्या क्या उपाय होते हैं, कैसे जलाना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दी और आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी एक नई जानकारी के साथ, एक नए उपाय विचार के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू।